फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। पिछले टर्न पे हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ करी थी। चलिए अब हम एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, डू द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंसेस पोसेस ए सॉल्यूशन और नॉट। तो ये हमें कुछ कॉन्ग्रुएंसेस दे रखे, ये बताना हमें ये कोई सॉल्यूशन रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में ये देखिए, ये दिया हमें, ये देखना ये कॉन्ग्रुएंसेस कोई सॉल्यूशन रखते हैं या नहीं रखते। देखिए सॉल्यूशन कब रखते हैं, यदि देखिए इस फॉर्म में लिखे होते हैं ए एक्स इक्वल टू बी मोडुलो एम। तो हम इसमें ना जीसीडी निकालते हैं। जीसीडी किसका निकालते हैं, जीसीडी ए का और एम का निकालते हैं। मान लिया वो डी के बराबर है, यदि डी डिवाइड कर देता है किसको, बी को, तो ये कॉन्ग्रुएंस एक सॉल्यूशन रखता है। तो हमें यदि चेक करना हो कोई कॉन्ग्रुएंस कोई सॉल्यूशन रखेगा या नहीं रखेगा, तो उसमें हम क्या निकालेंगे, उसका जीसीडी निकालेंगे, किसका, ए का और एम का। और उस जीसीडी ने यदि विभाजित कर दिया किसको, बी को, डिवाइड कर दिया बी को, तो वो है कॉन्ग्रुएंसीज एक सॉल्यूशन रखेगा। तो इसको चलिए फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए फर्स्ट की, कंपेयर फर्स्ट विथ, कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट की किसके साथ कर लीजिए, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एम। तो ये बताइए हेयर ए बराबर कितना 84, बी बराबर कितना 16, एम बराबर कितना 35। जीसीडी निकालिए यानी कि डी निकालिए। डी किसका निकालिए, ए का और एम का। ए मतलब 84, एम मतलब 35। ठीक है, ठीक है, जीसीडी। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालिए, बड़ी से बड़ी वह संख्या निकालिए जो दोनों को विभाजित कर दे। 7 इसको भी काट देगा, सबसे बड़ी संख्या, और 7 इसको भी काट देगा। 7 से बड़ी तो और तो कोई संख्या नहीं होगी। तो इसका जीसीडी कितना आएगा, 7 आएगा। अब ये देखिए 7 वी हैव, ये बताइए 7 इसको डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो या वी हैव या वी नो दैट 7 डज नॉट डिवाइड। ठीक है, डज नॉट डिवाइड किसको, 16 को। तो लिख देंगे हैंस कॉन्ग्रुएंस क्या दे रखा था इन्होंने, 84x कॉन्ग्रुएंट 16 मोडुलो 35 हैव नॉट ए सॉल्यूशन, हैव नॉट ए सॉल्यूशन। यह कोई सॉल्यूशन नहीं रखता है। यदि ये इसको डिवाइड कर देगा तो सॉल्यूशन रखेगा, अदरवाइज यह कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए अब। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें ये देखना ये कॉन्ग्रुएंसीज कोई सॉल्यूशन रखेगा या नहीं रखेगा। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, नोट तो कर लिया होगा आपने, ही कर लीजिए। चलिए फटाफट से इसको नोट करिए और सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में देखिए क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में हमें कोई ये कॉन्ग्रुएंस क्या दिया, 125 कॉन्ग्रुएंट 20 मोडुलो 10। तो ये बताना ये कोई सॉल्यूशन रखता है या नहीं रखता है। चलिए इसको क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर फर्स्ट विद ए एक्स, 125x हो गई, कितना हो गई 125x भी आएगा। ठीक है, कंपेयर फर्स्ट विद ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एम। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो हेयर ए बराबर 125, बी कितना आएगा 20, और एम कितना है यहाँ पे 10। जीसीडी निकालिए, किसका निकालिए जीसीडी, 125 और 20 का निकालिए।
ऐसी संख्या बताइए बड़ी से बड़ी जो दोनों को विभाजित कर दे। 10 से तो ये नहीं विभाजित होगा, तो ऐसी तो संख्या 5 है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या 5 है जो दोनों को विभाजित कर देगी। तो इसका जीसीडी कितना आएगा, इनका 5 आ जाएगा। अब ये देखिए 5 20 को काटेगा नहीं काटेगा, ठीक है। तो हेयर यहाँ 5 डिवाइड करेगा किसको, 20 को विभाजित करेगा तो क्या लिख देंगे, हैंस, ठीक है। हैंस जो भी ये क्या दे रखा हमें, कॉन्ग्रेंस क्या दे रखा, 125x कॉन्ग्रेंट 20 मोडुलो 10 हैव ए सॉल्यूशन, हैव ए सॉल्यूशन। तो ये बताना था ये सॉल्यूशन रखता है या नहीं रखता है, ठीक है, या हैव सॉल्यूशन रखता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, या हैव ए सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं वैसे तो। चलिए ये लिखना हैव ए सॉल्यूशन, तो यह एक सॉल्यूशन रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रेंस 20x कॉन्ग्रेंट 15 मोडुलो 25। ये बताना, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन रखता है ये कॉन्ग्रेंस, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए, गिवन दिया है 20x कॉन्ग्रेंट 15 मोडुलो 25। फर्स्ट मान लीजिए, कंपेयर कर लीजिए फर्स्ट की, कंपेयर फर्स्ट विथ 20x कॉन्ग्रेंट 15 मोडुलो 25 हेयर। वो विथ किसके साथ करनी थी, ax कॉन्ग्रेंट b मोडुलो m के साथ करनी थी। तो हेयर a बराबर 20, b बराबर 15, m बराबर 25, ठीक है। जीसीडी निकालिए किसका, 20 और 25 का निकालिए। ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दोनों को विभाजित कर दे, तो ऐसी संख्या क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब ये देखिए 5 डिवाइड करता है किसको, b को, मतलब कहने का 15 को, ठीक है। या लिख सकते हैं भाई d डिवाइड करता है b को, दैट इज 5 डिवाइड 15, हैंस द कॉन्ग्रेंस 20x कॉन्ग्रेंट 15 मोडुलो 25, ठीक है। डी इक्वल टू कितना आया था, डी इक्वल टू हैव, डी इक्वल टू 5 इन कॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन, इन कॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन, ठीक है, मोड 25, ठीक है। तो ये क्या पूछा था इन्होंने इसमें, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था। तो ये कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखता है, तो ये 5 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन रखता है, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करिए। चलिए अब सॉल्यूशन निकालेंगे चलिए अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। कुछ कॉन्ग्रुएंसेस दिए हुए हैं, अब हम इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है। क्या दिया उन्होंने, सोल्व द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंसेस, इनको सोल्व करिए। चलिए तो फर्स्ट पार्ट का देखिए सॉल्यूशन देखिए किसका, फर्स्ट पार्ट का। गिवन क्या कॉन्ग्रुएंस दिया हमें, गिवन 3x + 2 कॉन्ग्रुएंट 0 मोडुलो
7। तो इसको और देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3x कॉन्ग्रेंट कितना हो जाएगा ये -2 मोडुलो कितना 7। ठीक है, इसको सोल्व करना हमें, x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी जो इसको क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो पहले इसकी कंपेयर कर लीजिए, फर्स्ट की कंपेयर फर्स्ट विद ax कॉन्ग्रेंट b, ठीक है, मोडुलो m हेयर a बराबर 3, b बराबर -2, m बराबर कितना 7। ठीक है, GCD निकालिए am का, GCD निकालिए किसका, am का 3 और किसका 7 का। ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी जो दोनों कट जाए तो ऐसी तो कोई नहीं है, तो GCD कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा, तो देयरफॉर गिवन congruence has only one solution। तो ये 1 आ गया, तो ये कॉन्ग्रुएंस केवल एक सॉल्यूशन रखेगी। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के लिए लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट से लिख लीजिए 3x कॉन्ग्रेंट -2, ठीक है, मोड कितना 7, फर्स्ट ही है ये। अब देखिए अपने पास से इस साइड तो ले लीजिए 0, इसके मल्टीपल की एक ऐसी वैल्यू लिखना यहाँ पे जिसे इसमें इसको जोड़ें और 3 से वो विभाजित हो जाए, 3 से वो क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्या ऐसी क्या होगी, यदि 7 ही लें, यहाँ पे 7 लें और 7 को इसको जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 5 तो 3 से नहीं कटने का। 7 के मल्टीपल की एक ऐसी संख्या लेनी, यहाँ पे 7 के मल्टीपल की एक ऐसी संख्या लेनी जिस मल्टीपल संख्या को इसमें जोड़े और इससे कट जाए। फिर 7 के मल्टीपल की 14 देखना, 14 और 2 घटाएंगे 12, कट जाएगा, हाँ ठीक है। तो ऐसी संख्या कौन सी है हमारी, 14 है, और मोडुलो कितना लिखेंगे 7। तो यहाँ पे तो राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें 0 ही लेना, लेफ्ट हैंड साइड में 0 लेना, और यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी जो इसके मल्टीपल में हो और इसमें जोड़ के इससे कैंसिल हो जाए। तो ये ऐसी संख्या क्या हो जाएगी 14। चलिए इसको क्या मान लीजिए सेकंड, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, फर्स्ट प्लस क्या कर लीजिए सेकंड, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3x आ जाएगा कॉन्ग्रेंट, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और मोड कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो चलिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको आगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो x 3 चौक 12, मोडुलो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये 4 ही इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये ही क्या कहलाएगा, मोड 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करिए, इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। और ये भी लिखना जो D है, ये डिवाइड करना चाहिए किसको, B को। भाई 1 है तो 1 तो सबको डिवाइड करेगा ही। ठीक है, यहाँ पे जो D डिवाइड करेगा किसको, B को। ठीक है, या लिख सकते हैं चूँकि 1 डिवाइड करता है किसको, -2 को। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखो उसका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन, ठीक है, ये दिया, सेकंड पार्ट को सोल्व कर रहे हैं हम। फर्स्ट मान लीजिए हेयर ए की वैल्यू बताइए, हेयर ए इक्वल टू 13, बी इक्वल टू 10, एम बराबर कितना 28, ठीक है। इसके बाद जीसीडी निकालिए, जीसीडी निकालिए किसका, ए एम का 13, 28, ठीक है। तो इनमें बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे ऐसा तो कोई नहीं है, तो इसका जीसीडी भैया 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये डी डिवाइड करना चाहिए बी को, 1 डिवाइड करेगा, डी डिवाइड करेगा बी को, क्यों करेगा, चूँकि 1 डिवाइड करेगा किसको, 10 को। देयर फोर गिवन congruence has only one solution, ये 1 के बराबर आए तो केवल गिवन कॉन्ग्रुएंस केवल एक सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है। अब एक सॉल्यूशन रखेगा तो इसके बाद फर्स्ट से लिख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट से कितना 13 x कॉन्ग्रुएंट 10 और कितना मोडुलो 28। नाउ अपने पास से फर्स्ट मान लो, फर्स्ट ही कह दो या सेकंड कह दो, कोई बात नहीं, वैसे तो फर्स्ट ही है, सेम ही है, फर्स्ट ही कह दो। अपने पास से यहाँ पे तो हमें क्या लेना, 0 कॉन्ग्रुएंट, ऐसी वैल्यू लेनी है यहाँ पे जो 28 के मल्टीपल में हो। वही 28 दूनी, वैसे 28 ही देखो पहले तो, 28 और 10 38, 13 से तो कटेगा नहीं, 28 दूनी 56, 66, 13 से कटेगा नहीं, कटेगा, ठीक है। तो ऐसी 3 बार गुना करेंगे, ठीक है। कितना 8 या 24, 2 3 दूनी 6, 2 8, ये भी नहीं कटेगा। तो इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई करते करते यदि हम 28 की गुना करेंगे 8 में, ठीक है, ये करते करते देखेंगे, सभी में ये गुना करके देखेंगे, 8 8 64, 4 6 8 दूनी 16, 22 आ जाएगा, और उसमें हमें इसे जोड़ना 234 आ जाएगा। 13 से कटना चाहिए, ये 13 से कटना चाहिए, 13 कम 13 कितने बच जाएंगे, 10 13 8 104, कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, कट जाएगा। तो ये हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 224 लेना पड़ेगा, मोड लो कितना 28, ये क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। इन दोनों को क्या करना, जोड़ना, फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13x इक्वल टू 234 आ जाएगा, मोड लो कितना 28 आ जाएगा। 13 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 13 से डिवाइड करेंगे तो x मोड लो 13 से डिवाइड करके तो 18 आ रहा था ही, 18 मोड कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो हैंस यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, x बराबर 18 इसको सेटिस्फाई करेगा तो 18 ही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये लिखेंगे 18 मोड लो 28 इज द solution of given congruence, ठीक है। तो फटाफट से नोट करिए। चलिए इसका थर्ड पार्ट खुद करना, अब मैं इसका फोर्थ पार्ट कराऊंगा। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, ठीक है। थर्ड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पार्ट करेंगे अब हम, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। गिवन
गिवन क्या है ज़रा देख लीजिए। गिवन 9x कॉन्ग्रेंट 12 मोडलू 15 हेयर a बराबर 9, b बराबर 12, m बराबर 15। GCD किसका निकालना हमें? AM का निकालना। A कितना 9, M बोलिए कितना 15। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, ऐसी तो संख्या 3 होती है। तो D बराबर कितना आ गया 3। तो ये देखिए D डिवाइड करता है, विभाजित करता है किसको? 12 को डिवाइड करता है। ठीक है, D यानी कि 12 की वैल्यू कितनी है? B के बराबर है ना। तो D डिवाइड करता है किसको? B को डिवाइड करता है। ठीक है, क्यों करता है भैया? क्योंकि भाई 3 लिख देना पीछे, जो कि 3 डिवाइड करता है किसको? 12 को। तो 3 आ गया तो लिखेंगे therefore given sequence, therefore given congruence, therefore given congruence, ठीक है, हैज़ 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। ठीक है, जो गिवन कॉन्ग्रुएंस है 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन रखती है ये। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ से ऐसी वैल्यू बताइए या तो जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। भाई फ्रॉम फर्स्ट से बोलिए, फ्रॉम फर्स्ट से 9x कॉन्ग्रुएंट 12 और कितना मोडलू कितना दे रखा इन्होंने? ये 15 दे रखा। तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं किससे? 3 से। यदि इसको डिवाइड कर देंगे या ऐसी x का कोई ऐसा नंबर, चलिए 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा ये बताना। तो ये आ जाएगा यहाँ से कितना 3x और कितना 4 मोड कितना 15। x की ऐसी वैल्यू बताइए। ठीक है, x की ऐसी वैल्यू बताइए जो इसको क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, x की ऐसी वैल्यू यदि हम रखें 1, 9 में से 12 घटाएंगे तो 15 से तो कटेगा नहीं, और 2 रखें 9 दूनी 18, 18 माइनस 12, चलो उसमें रखो, इसे भाग ना दो। 18 माइनस 12 कितने बचेंगे? वो भी नहीं कटेगा। और 3 रखना 9 30 27, 27 माइनस 12 15, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो इसका जो एक सोल्यूशन हो गया वो 3 हो गया। तो x0 बराबर 3 इज 1 solution of given congruence। बाकी सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं भाई? जब x0 हमें इसका एक सॉल्यूशन मिल गया, भाई ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो बाकी हमें x3 निकालने। तो x1 बराबर क्या होता है? x0 प्लस कितना होता है? d बटे, ठीक है, वो m/d इंटू टी, जहाँ t क्या होता है? कोई पूर्णांक होता है। x1 के लिए तो यहाँ पे 1 आएगा। तो x1 बराबर कितना आ जाएगा? x0 का मान कितना? x0 की वैल्यू कितनी? 3 प्लस m का मान 15, d का मान देखना 3 और t का मान 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताना? 3 प्लस 3 पंजे 15, 5 बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा x1 का मान। अब चलिए और निकालिए। x2 बोलिए, x2 कितना होता है? x2 कितना? x0 प्लस m/d इंटू 1 आया था तो इंटू में 2 लेंगे। तो x2 का मान कितना आ जाएगा? x0 तो 3 निकालना हमने, 15/3 गुना 2। तो x2 का मान क्या आ जाएगा बताइए? 3
5 दूनी 10 13 हो जाएगा ना, ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो x2 बराबर कितना आ जाएगा 13। तो लिख देंगे हैंस क्या क्या 3, 8, 13 आर इनकॉन्ग्रुएंट solution of given congruence। तो ये क्वेश्चन सभी इसी तरीके से कर सकते हैं। नीचे का शायद थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, नीचे थोड़ा ज़्यादा नीचे लिख दिया, चलो मैंने बोल तो दिया ही था क्या लिखा, चलो शायद अब दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी क्वेश्चंस को आप लोग इसी तरीके से करके देखिए, सभी पार्ट्स इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए, ठीक है। और ये लास्ट के दो तो मतलब कई बार पूछे गए ये दोनों तो इसलिए भी इनको करके देखिए तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, सबका मेथड आसान ही है, ठीक है। तो बाकी चलिए मैं कल कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।